चाहे राया रघु, दशरथ, राम, ये सब सूर्यवंशी राजाओं के नाम। जितने भी राजा हुए इन्होंने अपने गुरुदेव का बड़ा ही आदर किया, वशिष्ठ जी का। इतनी पीढ़ियों तक वशिष्ठ जी इनके गुरु रहे, पता नहीं कितनी आजू। राजा कई आए चले गए। ये राजा रावण की कथा नहीं चल रही है। उन्होंने कभी गुरुओं का, ऋषियों का, बड़ों का आदर नहीं किया। बड़ों का आदर किया राम ने। यदि वनवास भी दिया तो खुशी से चले गए, लड़े नहीं, विवाद नहीं किया कि मुझे वनवास किस बात का। बड़ों का आदर करते हुए वनवास चले गए और गया हुआ राज्य फिर से उनको प्राप्त हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बड़ों का आदर करने का ये महत्व है। किंतु रावण किसी बुजुर्ग का कभी आदर नहीं करता। राम जी की सेना में सबसे वृद्ध हैं जामवंत जी, ऋषराज, किंतु राम जी पूछ कर चलते। रावण की सेना में सबसे वृद्ध हैं उनके नाना माल्यवान जी, सदा अपमान करते रावण उसका। इंद्र को नारद ने कहा कि जाओ त्वष्टा ऋषि क्षमा मांगो, गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे और उनके पुत्र विश्वरूप त्रिशरा को अपने स्वर्ग में ले आओ, वे गुरु का पद संभाल लेंगे। त्रिशरा ने, विश्वरूप त्रिशरा जी ने सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु इंद्र अपने अभिमान वश अपने गुरुदेव विश्वरूप त्रिशरा का अंत कर देते। त्वष्टा ऋषि को क्रोध हुआ और इंद्र से बदला लेने के लिए एक पुत्र और यज्ञ कुंड से प्रकट किया, जिसका नाम रखा वृत्रासुर। वृत्रासुर का बड़ा घोर युद्ध हुआ इंद्र से। इंद्र युद्ध नहीं कर पाया, भगवान शिव की शरण में आया। भगवान मुझ पर कृपा करो, इस राक्षस से बचने का उपाय बताओ। तब भगवान ने कहा आप दधीचि ऋषि के पास जाइए, महापुरुषों के बिना किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। दधीचि ऋषि के पास आकर अस्थियां मांगी और उनकी अस्थियों के द्वारा 3.5 आयुधों का निर्माण हुआ, सारंग, पिनाक, गांडीव और वज्र। सारंग भगवान श्री राम जी ने जनकपुर में तोड़ के सीता जी माता से विवाह किया। गांडीव अर्जुन के पास, पिनाक धनुष राम जी ने तोड़ा और सारंग कृष्ण जी ने तोड़ा, क्षमा करना, मथुरा में। वज्र इंद्र को मिला, तब इंद्र वज्र लेकर गया तो वृत्रासुर ने कहा मेरा अंत कर दीजिए इंद्र, वज्र है तो आपके पास। वृत्रासुर को पिछले जन्म की याद आई। वृत्रासुर चित्रकेतु नाम का राजा था। ब्रह्मा से वर के रूप में विमान मांगकर एक बार भगवान शिव की हंसी उड़ाने लगा। मां पार्वती के शाप से उसका विमान शक्ति सब नष्ट हो गई। तब मां पार्वती की शरण में क्षमा मांगता हुआ मां ने कहा तेरा सिर इंद्र के वज्र से 2 बार कटेगा, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। इंद्र वृत्रासुर को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के वशीभूत हो गया। सभी देवताओं की शरण में गया, ऋषियों की, भगवान की। आखिर भगवान ने भी कहा ब्रह्म हत्या से मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आपको ब्रह्म सरोवर में जाकर कमल नाल में बैठकर तपस्या करनी होगी। 100 वर्षों तक तपस्या की। इंद्रपद का स्वर्ग का अधिपति नाहुष राजा रहे। 100 वर्षों की तपस्या के पश्चात ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर इंद्र ने राज्यभार संभाला। आज माता दिति को बड़ा दुख हुआ।
कि इंद्र की रक्षा सदैव भगवान करते कोई ना कोई उपाय करके, किंतु मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं होती। दिति रोने लगी। दिति के रोना सुनकर हिरण्याकशिपु कहने लगा, माँ क्यों रो रही हो? कहने लगी कि इंद्र ने ही तेरे भाई हिरण्याक्ष का वध करवाया भगवान ब्राह से, और इंद्र से ही ये विश्वरूप त्रिशरा और वृत्रासुर सब मारे गए, इतने महान होते हुए। हिरण्याकशिपु ने कहा, माता आप चिंता ना करें, मैं विष्णु से बदला ले लूंगा। आश्वासन देकर तपस्या करने गया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, कहा अमर करो। भगवान ने कहा अमर नहीं हो सकते, कोई और बार मांग लो। तो कहने लगा मैं दिन में ना मरूं, रात को, घर के भीतर ना बाहर, धरती ना आसमान, पशु के द्वारा ना मनुष्य के द्वारा, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। ठीक है, एवं अस्तु। मन ही मन प्रसन्न हुआ, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात को मरूंगा, मैं तो मरूंगा ही नहीं। उसको तो संध्या का ज्ञान ही नहीं रहा कि संध्या भी होती है, वो ना दिन होता ना रात। संध्या ना दिन में आता है ना रात, 4 संध्या होती दिन रात में, कल भी बताया था। अत्याचार किया भक्तों पर, ऋषियों पर, विष्णु भक्तों पर, किंतु अपने ही पुत्र से शिक्षा मिलने लगी। अरे पिताश्री क्या कर रहे हो आप? पुत्र को डांटते हुए गुरु आश्रम में छोड़ आए। गुरुदेव भी हार मान गए। आखिर राजा ने प्रहलाद को दंड देना शुरू किया, नाना प्रकार के दंड दिए, पहाड़ों से गिराया, अग्नि में जलाया, ताबों पर तपाया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया, आरी से चीर कर देखा, टुकड़े करके देखे, किंतु प्रहलाद फिर जिंदा हो गए। आखिर में प्रहलाद प्रसन्न चित्त भगवान का भजन कर रहे हैं, तब होलिका देवी आई, हिरण्याकशिपु की बहन। कहने लगे भैया क्यों चिंतित, मुझे ब्रह्मा का वर है, मुझे आग जला नहीं सकती। आप एक चिता का निर्माण कीजिए, मैं अपनी गोदी में प्रहलाद को बिठाकर बैठूंगी, अपने हाथ से अग्नि दे देना, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। ठीक है बहना, अच्छी बात है। जैसे अग्नि दी, सबसे पहले होलिका जलने लगी। ब्रह्मा को पुकारा, ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी आए, हाँ देवी, आपने वरदान दिया था अग्नि जले, आग में नहीं जलूंगी। ब्रह्मा ने कहा मैंने ऐसा वर दिया था कि तेरे ऊपर कोई अग्नि शस्त्र का प्रहार करेगा तो मेरे आशीर्वाद से बच जाओगी। मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप किसी को जलाने का प्रयत्न करना। सुनने में फर्क पड़ गया। अब आपको जलना पड़ेगा। 7 दिनों तक जलती रही, 8वें दिन उसका संस्कार हुआ। तब हिरण्याकशिपु कुपित हुए, प्रहलाद को कहते कहां है नारायण? भगवान कहां है? प्रहलाद कहते कहां नहीं है मेरे भगवान? मुझ में, आप में, कन कन में, इस खंबे में। हाँ पिताश्री, वासुदेव सर्वम, भगवान सब जगह हैं। इस खंबे को तोड़ देते हैं। जैसे ही तोड़ने लगे भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया और द्वार पे बैठ गए। पूछने लगे दिन है रात? अब याद आया, ना दिन है ना रात, अब तो संध्या है। घर के भीतर हो बाहर? अरे भगवान मैं तो द्वार पे हूं। दिन है रात? भीतर हो बाहर? धरती हो आसमान? अरे भगवान मैं तो आपकी गोदी में हूं। मैं पशु हूं, मनुष्य हूं? नहीं प्रभु, आप ना नर हो ना सिंह, अब तो नरसिंह हो।
आधे नर आधे सिंह, नरसिंह भगवान की जय। भगवान ने तीखे नाखून दिखाए, देख अस्त्र है कि शस्त्र, बार बार पूछ रहे कि दिन है रात, भीतर हो बाहर, धरती हो आसमान, तूने मेरे भक्तों को बहुत दुख दिया, सताया है ना। भगवान नाखून मारकर उसका पेट फाड़ देते और सारा उसका रक्त पी गए। भगवान किसी का रक्त पीना नहीं चाहते, किंतु वे दुष्ट है। इस दुष्ट की एक रक्त की बूंद धरती पर गिरेगी, एक दुष्ट पैदा होगा, इसलिए मैं इसका एक रक्त का कण भी गिरने नहीं दूंगा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी आई, ब्रह्मा आए, शिव आए, भगवान का क्रोध शांत नहीं। सब ने कहा प्रहलाद को आप चलिए। प्रहलाद को देखते ही भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे, अपनी जीवा से प्रहलाद का सिर चाटने लगे, हृदय से लगाया, बार बार कहा वर मांगो वर मांगो। भगवान यदि वर देना है तो मेरे पिता को स्वर्ग दे दीजिए। भगवान बहुत विबल हो गए, अरे भक्त मेरे द्वारा मारे जाने वाला ना नरक को जाता ना स्वर्ग को, वे तो सबसे ऊंचे लोक वैकुंठ को प्राप्त होता है। किंतु जिस पिता ने कोई शत्रुता में कोई कमी ना रखी हो, उसके लिए वे स्वर्ग चाहने वाला मेरा भक्त ही हो सकता है। मैं हूं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, राज्याभिषेक किया और 1 साल भर भगवान नरसिंह प्रहलाद के यहां रहे। रोज तैयार होते जाने के लिए, फिर रुक जाते भक्त का प्रेम देखकर। 1 साल भर वहां रहे। दिति को बड़ा दुख हुआ। दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से कहा मुझे पुत्रों का वर दीजिए, जो मेरा पुत्र इंद्र को मारे। पुण्यवन व्रत का उपदेश दिया। 1 साल भर एक प्रकार के अन्न को खाकर 2 समय स्नान करके प्रातः काल संध्या सायकाल की संध्या भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजा करें। विधि से व्रत होगा, उपवास होगा तो इंद्र को तेरा पुत्र मार देगा। देवी यदि कोई कमी आई तो तेरा पुत्र इंद्र का मित्र हो जाएगा। एक बार आलस से बस स्नान का ना ध्यान रहा, ना संध्या हुई, सो गई। सोई हुई सौतेली माँ को देखकर इंद्र ने माँ के कोख में बच्चे के साथ भाग कर दिए, टुकड़े कर दिए अपने वज्र से। 7 के 7 बालक प्रकट हुए, 7 टुकड़े और किए। 7 गुना 7 49 सभी मरुदगण के नाम के देवता हो गए। सभी ने कहा इंद्र हम तो आपसे मित्रता चाहते हैं। अब दिति को प्रसन्नता हुई कि मेरे भी पुत्र देवता। त्रिकुट पर्वत की कथा कहकर गज और ग्राह की कथा सुनाते सुखदेव जी राजा परीक्षित को। ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने लंबे युद्ध के बाद भगवान को पुकारा। भगवान गरुड़ ध्वज पुंडरीकाक्ष दौड़े। आधे आसमान से देखा, अरे सूंड बाकी है डूबने को। भगवान गरुड़ से छलांग लगा देते सरोवर में, गजराज को खींच के लाते, ग्राह का अंत करते, किंतु ग्राह का उद्धार हो गया। हुहू नाम का गंधर्व भगवान की वंदना करके अपने लोक को चला गया। गजराज ने भी स्तुति की। सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव पुकारा गजराज ने, उदार मगरमच्छ का हुआ, ग्राह का, ऐसा क्यों? सुखदेव कहते भगवान का नियम है। भगवान कहते मैं अपने भक्त का बाद में उद्धार करता हूं, भक्त के पांव पड़ने वाले का पहले उद्धार करता हूं। गजराज भी पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। भूलवश अगस्त ऋषि को प्रणाम ना करने के कारण शाप मिला हाथी बनने का। समुद्र मंथन की कथा कही। देवदानवों ने मिलजुल कर समुद्र मंथन किया। सब सर्वप्रथम कालकूट विष निकला। भगवान भोलेनाथ पी गए, नीलकंठ हो गए भगवान। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राक्षस राज बलि ने ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान विष्णु ने अपने गले में धारण कर ली।
देवांगनाएं निकली, स्वर्ग चली गई। गौ माता निकली, गोलोक चली गई। मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब सब देवताओं की प्रार्थना से भगवान ने एक अवतार लिया, कछुआ। बोलिए कश्यप भगवान की जय। पर्वत धारण करने से, श्वास फूलने से समुद्र में ज्वार भाटाएं निकली। ऐसे श्वास लिए थे, समुद्र को अभी तक विश्राम नहीं मिला। अब देवदानव फिर मंथन करने लगे। चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। चंद्रमा भगवान भोलेनाथ जी की सेवा में भगवान ने अपने माथे की शोभा बनाया चांद को। अब समुद्र से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। सभी देवता दानव दौड़े। लक्ष्मी ने कहा मेरे हाथ में वरमाला है, जिसे मैं पहनाऊंगी वही मेरा स्वामी होगा। लक्ष्मी के सन्मुख नारायण प्रकट हुए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान धनवंतरी प्रकट हुए। भगवान का एक अवतार और हुआ। बोलिए धनवंतरी भगवान की जय। अमृत कलश देखते ही राक्षसों ने छीन लिया। तब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अब देवताओं का अमृत पिलाया। राहु ने छल से अमृत पिया। भगवान ने उसका सिर काट दिया। राहु और केतु हो गए। बड़ी संक्षेप में कथा चल रही है। अब देवताओं से राक्षसों ने स्वर्ग छीन लिया। देवताओं की माता अदिति को चिंता हुई। अदिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास गई। मुझे पुत्र चाहिए। ऋषि ने दूसरी पत्नी को भी एक व्रत का उपदेश दिया। उस व्रत का नाम है पयो रखना। ये व्रत उनको रखना चाहिए जिनको पुत्र चाहिए, जिनके यहाँ संतान नहीं है ना, वे लोग इस व्रत का पालन करें। ये भागवत की कथा है। कल भी बहुत लोग पूछ रहे थे, आज भी बहुत लोग आए थे। कई समस्याएं लोगों को। भागवत में प्रत्येक समस्या का समाधान है, पर समय बहुत कम है ना। 3 घंटे कुछ भी नहीं, मेरा पेट ही नहीं भरता। श्री राम जय राम। जय जय राम। तो कश्यप ऋषि ने व्रत का उपदेश दिया। सावधान होकर सुन लो। फाल्गुन मास में जब अमावस आए, फाल्गुन मास की अमावस के दिन सुअर की उखाड़ी हुई मिट्टी को अपने शरीर को मल कर स्नान करना। सुअर के द्वारा उखाड़ी गई मिट्टी को लेकर रख लेना। फाल्गुन मास के अमावस को शरीर को वही मिट्टी मलकर स्नान करना और एक समय भोजन करना, बिना लहसुन प्याज मसूर बैंगन को त्याग करके सात्विक भोजन एक समय करना। और अमावस के दूसरे दिन व्रत करना, उपवास करना। उपवास में केवल देसी गाय का दूध लेना, बिना मीठा, शक्कर को चीनी नहीं डालना। लगातार 12 व्रत करना, 12 उपवास करना। प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी। त्रयोदशी के दिन 13वें दिन उस व्रत का उद्यापन करना। 13 दिन तक 3 बार स्नान करना दिन में, सुबह दोपहर शाम। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना। हाँ, भूमि शयन करना। 13वें दिन ब्राह्मणों को, कन्याओं को पूजन करके, संतों को पूजन करके, परिवार वालों को भोजन कराकर तब पूछना सबको कि मैं भी अब भोजन करूं। सब कहें हाँ करो, तो भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। भगवान प्रसन्न होते हैं। अदिति ने यही व्रत किया। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहने लगे वर मांग लो। अदिति ने कहा मुझे पुत्र चाहिए आप जैसा। भगवान ने कहा मेरे जैसा जरूर आऊंगा। तब भगवान ने वामन अवतार लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। अरे प्रभु, मैंने तो कहा था विष्णु आप जैसा पुत्र चाहिए, ये तो इतना सारा दे दिया छोटा सा। वामन भगवान ने कहा मां निराश मत होइए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजा बलि के पास 3 पग के बहाने तीनों लोक ले लिए। राजा को बंदी बनाकर सुतल लोक का राजा भी बना दिया। देवताओं को स्वर्ग दे दिया, धरती ब्राह्मणों को दे दी, असुरों को पाताल में भेज दिया।
सत्यव्रत राया की रक्षा के लिए भगवान ने मत्स्यराज का अवतार लिया। बोलिए मत्स्यराज भगवान की जय। संध्या के समय सूर्य अर्घ देते समय मछली का बच्चा तड़पने लगा। पानी में मछली का बच्चा आ गया पहले किसी नदी से। दया बस उस मछली के बच्चे की रक्षा करने लगे। मछली अपना रूप आकार बढ़ाने लगी। तब उस मछली को भगवान मानकर पूजन किया तो सच में भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा प्रलय आने वाली है राजन, आपको नाव बनानी है, नाव, और अपनी रक्षा करनी है। रक्षा करी, सप्तऋषियों को बुलाया, सर्व औषधियों को, सब बीज। 5000 वर्षों तक एक हयग्रीव नाम का राक्षस था। उस राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया और हयग्रीव को मारकर पुनः सृष्टि की रचना करी। तब सत्यव्रत को कहा सृष्टि की रचना करिए, और सत्यव्रत ने सृष्टि की रचना करी। सप्तऋषियों ने सृष्टि की रचना करी। सत्यव्रत के पुत्र हुए परशीधर, उनके पुत्र हुए शर्याती, जिनकी पुत्री सुकन्या, जिन्होंने च्यवण ऋषि की आंखें फोड़ दी थी, और बाद में उनके साथ ही विवाह हुआ। च्यवण ऋषि ने अपने ससुर से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तब उनके यहाँ पुत्र नावाग हुआ। नावाग का पुत्र अम्बरीश हुआ, जो एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी का व्रत पालन करने लगे। दुर्वासा ऋषि के शाप से मृत्यु नहीं हुई। सुदर्शन ने रक्षा करते हुए दुर्वासा का पीछा किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते भगवान विष्णु की शरण में जाकर उपाय मिला कि राजा की शरण में जाओ अम्बरीश की। हे दुर्वासा, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तब अम्बरीश राजा की शरण में आकर उनको अभय मिला। अम्बरीश के पुत्र इक्ष्वाकु, उनके पुत्र जुबनाशब हुए। उन्होंने एक बार पुत्रेष्टि यज्ञ किया और गुरुजी से पूछने लगे मेरे यहाँ पुत्र होगा? गुरु ने कहा हाँ होगा। बार बार पूछने लगे मेरे यहाँ पुत्र होगा? गुरु ने कहा हाँ होगा। बार बार पूछ दे। आखिर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राजन, मुझे ये बताओ पुत्र आपको चाहिए या आपकी रानी को चाहिए? कहने लगे नहीं रानी को चाहिए। किंतु महापुरुषों की बात, उसी रात बहुत प्यास लगी और जो कलश रखा हुआ था उस कलश के जल को राजा पी गया। सुबह पूजा करने लगे, वशिष्ठ जी ने देखा कलश खाली, पानी किसने पी लिया? राजा ने कहा मैंने पिया। ओ राजा, ये पानी आपकी रानी को पिलाना था और उसके यहाँ पुत्र होना था। ये पानी तूने पी लिया, अब तुझे गर्भवती होना पड़ेगा। सच में राजा गर्भवती हुआ। समय आने पर दाहिनी कोख फटी, दाहिनी ओर से कोख फटी। पेट फटने से बच्चे का जन्म हुआ। जन्म तो हो गया, राजा भी बच गया, किंतु इसका पालन कौन करेगा? तब देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने अपनी कनिष्ठिका उंगली बच्चे के मुख में दी और बच्चे का पालन हुआ। उस बच्चे का नाम रखा मानदाता। याद रहेगा नहीं? राजा मानदाता। उन्हीं के वंश में आगे सूर्य वंश चला। राजा विश्वक, राजा सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे। सगर के असमंजस अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, जो गंगा को लेकर आए, बोले तरण तारणी गंगा मैया की जय। उन्हीं के वंश में रघु, अज, दशरथ और राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जिन्होंने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, खरदूषण, तृष्णा, ताड़का, मारीच, सुबाहु जैसे असुरों का नाश किया। राम भगवान के अवतार के बाद परशुराम भगवान के अवतार की कथा आती है। रचीक ऋषि के पुत्र जमदग्नि उनके पुत्र हुए भगवान परशुराम। बोलिए परशुराम भगवान की जय। अब राजा परीक्षित कहते मेरे श्याम सुंदर की कथा सुनाओ। तब सुखदेव जी ने कहा द्वापर के युग में अंतिम चरण चल रहा था। मथुरा के राजा उग्रसेन, जिनके पुत्र कंस के चाचा का नाम देवक, जिनकी पुत्री का नाम देवकी। देवकी से अति से स्नेह है। कंस अपने मित्र वसुदेव से विवाह कर देते देवकी का। बड़ी प्रसन्नता से विदा कर रहे हैं। आकाशवाणी हुई, इसी देवी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी।
अब देवकी को मारना चाहता। वसुदेव सत्यवादी थे, कहने लगे राजा एक नारी का वध करे कोई योद्धा, अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी संतान आपको दे दूंगा। तब राजा ने छोड़ दिया। वसुदेव देवकी घर आए, जैसे ही पहला पुत्र हुआ तो उन्होंने राजा को दिया। राजा देख कर कहते इसको ले जाओ, इसका पालन कीजिए। नारद जी ने कहा अरे राजन आप बड़े दयालु हो गए, यदि देवकी के 8 पुत्र होंगे तब, हाँ तब तो छोटा वाला 8वां, अरे बड़े से गिनोगे तब छोटा 8वां, छोटे से गिनेंगे भगवान तब, हाँ बड़ा 8वां। अभी देवकी के पुत्र को मार दिया, देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके 6 पुत्र मार दिए। पिता के विरोध करने पर पिता को भी कारागार में बंद किया। अब 7वीं बार भगवान शेष जी आए। भगवान के कहने पर जोग माया ने रोहिणी की कोख में कर दिया और रोहिणी पुत्र बलराम हुए। बोले बलराम भगवान की जय। 8वीं बार भगवान ने योग माया से कहा अब यशोदा की पुत्री हो जाओ, मैं देवकी का पुत्र हो जाऊंगा। और भगवान ने भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को भगवान ने अवतार लिया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जब कृष्ण लिया अवतार सोंगे सारे पहरेदार, टूटे ताले तो खुल गईया हथकड़ियां। जब कृष्ण लिया अवतार सोंगे सारे पहरेदार, टूटे चंद्रे तो खुल गई हथकड़ियां। जब कृष्ण लिया अवतार। राधे राधे। शक्ति दिखाई भगवान, शक्ति के बाण ने सब पर डाल देखो माया भगवान ने। शक्ति दिखाई देखो शक्ति के बाण ने सब पर डाल दी माया भगवान ने। और यमुना बैठी टाटा मार देखो मजा आया का, टूटे चंद्रे तो भूल गईया हथकड़ियां। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। 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 जय कन्हैया लाल की।
जय